सभी श्रोताओं का स्मृति शर्मा की ओर से अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है निबंध लेखन। वास्तव में निबंध लेखन एक कला है। जिस प्रकार किसी भी कला में निपुणता हासिल करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार निबंध लेखन में भी निरंतर अभ्यास के साथ साथ उस विषय के बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है। यही कारण है कि जब परीक्षा में हमें इस ऐसे विषयों पर निबंध लिखने को आ जाते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह कुछ गप्पे शप्पे मारकर एक दो पृष्ठ भर दें। परंतु याद रखें, ऐसे निबंध लिखने का कुछ भी लाभ नहीं होता। निबंध क्या है? निबंध किसी भी विषय पर लिखी जाने वाली एक लघु रचना है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं या जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, उनमें से किसी भी विषय पर निबंध लिखे जा सकते हैं। परंतु लिखने से पूर्व यदि इनकी एक संक्षिप्त सी रूपरेखा बना ली जाए तो इससे निबंध लेखन में सुविधा होती है। उदाहरण के तौर पर किसी भी निबंध को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूमिका, दूसरा है मुख्य भाग अर्थात मुख्य विषय का विस्तार, और तीसरा है उपसंहार अर्थात कंक्लूजन। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। पहला भाग है निबंध का भूमिका अर्थात विषय की इंट्रोडक्शन, दूसरा है मुख्य भाग अर्थात मुख्य विषय का विस्तार, तीसरा है उपसंहार अर्थात विषय का कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिका के बारे में। जिस प्रकार पौधे के फलने फूलने के लिए हम पानी उसकी जड़ों में देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे पहले उसकी भूमिका में विषय को थोड़ा उसके अतीत में ले जाते हुए उसका आरंभ आकर्षक और सुंदर शब्दों में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त काव्यात्मक पंक्तियों द्वारा अथवा उस विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भी निबंध का आरंभ किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लो हमारे निबंध का विषय है वैश्विक महामारी कोविड-19। इस विषय पर जो भूमिका मैंने लिखी है उसको मैं पढ़कर सुनाती हूँ। आज से लगभग कुछ हजार वर्ष पूर्व मानव ने जब प्रकृति की गोद में आंखें खोली होंगी तो उसने अपने चारों ओर उज्जवल प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु का वरदान पाया होगा। तत्पश्चात उसने वन्य प्रदेशों की हरियाली में जीवन के मधुर सपने देखे होंगे। पेड़ पौधे, फल फूल तथा चहकते पक्षियों से उसका घनिष्ठ संबंध था। उसका रहन सहन और खान पान भी अत्यधिक सादा एवं सात्विक था। भोजन उपलब्ध ना होने की स्थिति में ही वह मांस मछली आदि को भूनकर खाता था। परंतु धीरे धीरे वह हर क्षेत्र में प्रगति करने लगा। उसकी जीवन शैली में भी विलासिता, फैशन परस्ती और मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अतः सीधे सादे सात्विक भोजन को छोड़कर वह मांसाहारी भोजन को प्राथमिकता देने लगा। उसकी इसी स्वाभाविक परिवर्तनशीलता के कारण समय समय पर अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां जन्म लेने लगी, जिनमें कोविड-19 अथवा कोरोना वायरस ने तो वैश्विक महामारी का ही रूप ले लिया है। ये तो हुई भूमिका।
शाब्दिक सीमा के अनुरूप इनमें कुछ शब्द कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है निबंध का मुख्य भाग, जिसमें हमें निबंध के मुख्य विषय का विस्तार करना होता है। इसके लिए कम से कम 2 अनुच्छेद लिखे जा सकते हैं। कोविड-19 पर निबंध लिखते हुए हम इसके मुख्य भाग की शुरुआत इस प्रकार करेंगे। ये एक संक्रामक रोग है जो विश्व भर के अधिकतर देशों में फैल चुका है। इसके अलावा ये रोग कब और कहाँ से आरंभ हुआ, अब तक किन किन देशों में फैल चुका है, इसके लक्षण क्या हैं, मानवीय, सामाजिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है, चिकित्सकों, नर्सों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों तथा सफाई कर्मियों ने किस प्रकार इससे निपटने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात परिश्रम किया। प्रशासन तथा आम जनता ने पीड़ित लोगों की किस प्रकार तन मन धन से सेवा की। सामाजिक दूरी का निर्वाह करते हुए लोगों ने किस प्रकार अपने अपने परिवारों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का अलौकिक सुख प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त विषय से संबंधित किसी कहानी अथवा घटना का वर्णन भी संक्षिप्त रूप से किया जा सकता है। ये सब पूरी तरह आप पर निर्भर है, आप अपने ज्ञान को कितनी भी गहराई तक ले जा सकते हैं। यदि कोई ऐसा विषय है जिसके पक्ष और विपक्ष में भी आपको कुछ बिंदु लिखने हैं, तो पहले पक्ष में सकारात्मक बिंदु लिखें और सकारात्मक बिंदु ज़्यादा लिखें, और बाद में विपक्ष में नकारात्मक बिंदु लिखें और नकारात्मक बिंदु थोड़े कम लिखें। अब हम आते हैं निबंध के अंतिम भाग, उपसंहार अथवा कंक्लूजन पर। निबंध का अंतिम अनुच्छेद भी आकर्षक और मुख्य विषय से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए मुख्य विषय से संबंधित किसी विद्वान द्वारा कहे गए कथन, काव्यांश अथवा दोहे का प्रयोग करते हुए या फिर स्वयं अपने विचार प्रकट करते हुए निबंध की समाप्ति इस प्रकार की जानी चाहिए कि उसके पश्चात कुछ और लिखने की आवश्यकता ही न रह जाए। कोरोना से संबंधित निबंध की समाप्ति करते हुए हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस वायरस से पूरी तरह छुटकारा पाकर पहले जैसा सामान्य जीवन जीने के लिए अभी लगता है काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। अतः हम सब का ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन स्वयं भी करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि हम सब का जीवन सुरक्षित हो सके। अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि निबंध लेखन केवल स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में ही नहीं, बल्कि IAS, IPS और NDA की परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा अलग हो सकती है, परंतु प्रोसीजर सब जगह एक ही होता है। चूँकि विषय के पक्ष और विपक्ष में चिंतन के जो भी बिंदु हो सकते हैं, उन पर लेखक अथवा लेखिका स्वयं विचार करते हैं और निजी शैली में उसका विस्तार करते हैं, जिस कारण इस लेखन से उनके व्यक्तित्व की छवि उभरकर सामने आ जाती है। इसलिए प्रतियोगिताओं में निबंध लिखते हुए शिक्षार्थियों को इस बात की ओर
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उसमें अधिकतर बिंदु सकारात्मक अथवा पॉजिटिव हों, क्योंकि जितने अधिक पॉइंट्स पॉजिटिव उतना ही परीक्षार्थी पर आपका इम्प्रेशन पॉजिटिव। रेस्ट इज़ अप टू यू। इसी तरह की अन्य जानकारियों के साथ मैं आती रहूँगी, अतः मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।